नीमच नगर पालिका परिषद की पीआईसी की बैठक के बाद कांग्रेस के पार्षदों ने कुछ प्रस्ताव को लेकर हल्ला बोल दिया है। पार्षद हरगोविंद दीवान और पार्षद प्रतिनिधि मुकेश पोरवाल का कहना है कि शहर विकास से जुड़े मुद्दों पर पीआईसी की बैठक में सहमति न बन पाना चिंताजनक, आपसी समन्वय नहीं बन पा रहा है। इनका कहना है कि अहंकार टकरा रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बताते चले कि नीमच नगर पालिका में पीआईसी की बैठक हुई। एजेंडों में 19 विषयों पर चर्चा होनी थी, लेकिन एजेंडे को लेकर बैठक के बाद आखिर तक वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। सुनिए कांग्रेस से जुड़े जनप्रतिनिधियों का बयान। ऐसा है कि आज जैसा मालूम पड़ा कि भी आप सभी के माध्यम से कि आज पीआईसी की बैठक रखी गई थी नगर पालिका भवन। पूर्व में भी ये 25 तारीख और 15 तारीख को रखी गई, जो आगामी कर दी गई, मतलब बढ़ा दी गई थी। और आज हुई तो उसमें भी क्या प्रस्ताव पास हुए क्या नहीं हुए, तो असमझ की स्थिति बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन आप सभी के माध्यम से, मीडिया को के माध्यम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ प्रस्तावों को आगामी कर दिया या कुछ पर निरस्त कर दिए। तो हालांकि ये सभापतियों के अधिकार क्षेत्र का मामला है, ये बात सही कही इन्होंने। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जैसे 19 प्रस्ताव में से 4 प्रस्ताव को अगर छोड़ें तो 15 प्रस्ताव वार्ड से जुड़े लोगों के थे, जो लगभग 2-2 साल पूर्व में प्राक्कलन की स्वीकृति हुई थी। यानी कि 16 जनवरी 2023 को ही तो ये आ गए। 2-2 साल के पूर्व के प्राक्कलन स्वीकृति अब जाके दर स्वीकृति के लिए आए थे। दर स्वीकृति होगा, वर्क आर्डर मिलेंगे तो काम वार्डों में होंगे। आज 2.5 साल होने के बाद भी आप, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मेरे वार्ड का ये पहला आज जो 2 मामले आए थे, जो खेल मैदान की बाउंड्री वाल का और नाली निर्माण का, और ये 2 साल पूर्व प्राक्कलन स्वीकृति हुए। और ऐसा मैंने भी सुना, ऐसे चर्चा में आया कि भाई ये कुछ एक सभापतियों ने उसको ये मतलब उस जगह को दूसरी जगह बताया, बल्कि उनके संज्ञान में ये होना चाहिए कि वो जो खेल मैदान इंदिरा नगर और ग्वालटोली के मध्य जो कम से कम 12-15 हज़ार लोग वहाँ निवास करते हैं, उनके बीच की जगह है। और खेल मैदान पर वहाँ बरसों से खिलाड़ी वगैरह खेलते हैं, उसकी प्रीकास्ट की भूमि की वो, उसको लेकर एकाध सभापति ने पीआईसी को गुमराह करने की कोशिश करी, ऐसा मुझे मालूम पड़ा। लेकिन पूरी तरह जिम्मेदार किसको मानते हैं? नहीं, वो उनको ये समझना चाहिए, मैं उनको जिम्मेदार नहीं मान रहा हूँ, लेकिन उनको वस्तुस्थिति बताना चाहिए। नगर पालिका में सीएमओ है और भी बहुत सारे अधिकारी लोग हैं, मौके पर जैसे अगर कोई भी प्रस्ताव पास होता है या कोई भी वो आता है तो उस पर इंजीनियर वगैरह सारी उसकी मॉनिटरिंग होती है, उसकी जैसे पूरा उसका। हरगोविंद जी कांग्रेसी पार्षद हैं, आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी की परिषद और पीआईसी जो है शहर के विकास कार्यों को लेकर आपसी समन्वय नहीं बिठा पा रही है? बिल्कुल आपसी कहीं ना कहीं अब काम करते हुए कहीं ना कहीं किसी का स्वार्थ होगा, या फिर कई लोगों के काम हो गए तो वो चाहते होंगे कि दूसरे पार्षदों के काम नहीं हो, कुछ ना कुछ हो सकता है। मैं ये नहीं मानता कि किनके स्वार्थ टकरा रहे हैं। भाई हो सकता है अभी तो वर्तमान में अभी पीआईसी के जो मेंबर हैं, सभापति हैं, उनको आपसी तालमेल से अध्यक्ष के साथ भाई इनके आपसी में हो सकता है समन्वय नहीं बैठ रहा हो, लेकिन समन्वय बैठाकर उसमें नुकसान पब्लिक का और पार्षदों को होगा। आज नगर पालिका परिषद में सुबह 10:30 बजे पीआईसी की बैठक आयोजित हुई, ऐसा आप सबके माध्यम से पता चला है, जिसमें शहर हित के बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे प्रस्ताव थे। मैं जहाँ निवास करता हूँ वार्ड क्रमांक 8 में, वो वहाँ के पार्षद हमारे एससी कोटे से आदरणीय दुर्गा शंकर जी भील साहब हैं। उनके वार्ड के 2 बड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे। 5-5 नगर पालिका अध्यक्ष पलट गए, फिर भी वो सड़कें आज तक नहीं बनी। वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष ने सभी पार्षदों की सहमति से शहर हित को विकास की गति देने के उद्देश्य को लेकर प्रस्ताव लाया गया। टेंडर हुए, सारा काम हुआ, आज उसको खाली अंतिम रूप देना था। वर्क आर्डर होने के बाद सीधा काम चालू होना था। सारी जनता आज लगाए बैठी थी और हम भी लोगों को बोलते थे कि ये सड़क बहुत जल्दी बनेगी, लेकिन जिस प्रकार ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि 15-16-17 क्रमांक के प्रस्ताव जो है मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि वो आगामी हुए हैं, लेकिन अभी स्थिति पूरी स्पष्ट नहीं है। हो सकता है वो देर रात तक पास भी हो जाए। कैसे हो जाए बगैर पीआईसी बैठक की सहमति के? मेरा ऐसा मानना है, ये कुछ कह भी सकते हैं ना, मतलब ऐसा होता है नगर पालिका में, कुछ भी हो सकता है नगर पालिका, तो आप देख ही रहे हो। तो मेरा निवेदन ये है कि सभी सम्मानित सभापति व मोर्चे से निवेदन है कि उन प्रस्ताव को पारित करें और शहर विकास में सहयोग प्रदान करें। मुकेश, क्या वजह मानते हैं आप कि उसको लेकर सभापतियों ने अपनी सहमति व्यक्त नहीं की होगी? ये तो अपन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सभापति जी के अधिकार क्षेत्र का मामला है। कि आज ठेकेदार वगैरह को लेकर कोई नाराजगी रही होगी? ये हो सकता है ठेकेदार जी के और सभापति जी के, या शहर में उनने और भी कोई विकास के काम ले रखे हो,
जिनका समय पर काम नहीं हो रहा हो वो भी हो सकता है। तो मेरा तो निवेदन है कि ठेकेदार जी भी ठेका लेवे, समय पे काम करे, 40 ही वार्डों में करे, समानता से करे, और आप ठेका भी लो तो काम को भी तत्काल गति प्रदान करो। हो सकता है उनके वार्डों में काम पूरे शहर में नहीं हो रहे होंगे तो उसको लेके भी रोक सकते हैं। तो मेरा कहना है कि उसको चालू करें। क्या आपको अपने घर की दीवारों की इंसुलेशन की चिंता सता रही है और बढ़ता हुआ बिजली का बिल आपकी रातों की नींदें खराब कर रहा है? कभी सोचा है इसके बारे में? जब आप अपने घर में सबसे अच्छा सीमेंट और स्टील इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये सारी समस्याएं क्यों? इसका कारण है आपके घर में इस्तेमाल की गई लाल ईंटें। तो क्या आप अपने घर की दीवारें ऐसी ईंटों से बनाना चाहेंगे? आपके घर को सुरक्षित रखने के लिए बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड लाया है इको फ्रेंडली सुपर हीरो बाबजी एएसी ब्लॉक, जो गर्मी और ठंड से बचाएगा। हाई प्रेशर स्टीम ऑटोक्लेविंग प्रोसेस से बने बाबजी एएसी ब्लॉक एक क्रांतिकारी सामग्री है जिसकी मजबूती और टिकाऊपन साधारण ईंटों से कहीं ज्यादा है। बाबजी एएसी ब्लॉक की सेलुलर हनीकॉम्ब संरचना में नैनो एयर पोर्स होते हैं जिससे ये इतना हल्का होता है जिससे आपका निर्माण कार्य ईंटों की तुलना में 5 गुना तेज और किफायती होता है। इसकी सेलुलर संरचना के कारण इसका थर्मल इंसुलेशन ईंटों से 8 गुना बेहतर है, जो न केवल आपके घर के तापमान को स्थिर रखता है बल्कि बिजली के बिल में भी 30% तक की बचत करता है। बाबजी एएसी ब्लॉक में सिलिकॉन आधारित एडिटिव्स के कारण इसमें पानी का कोई कैप्लो रिएक्शन नहीं होता जिससे आपकी दीवारें सील रहती है। बाबजी एएसी ब्लॉक जिसे ISI मार्क्स द्वारा प्रमाणित किया गया है, भूकंपरोधी और साउंड प्रूफ भी है, जो बाबजी एएसी ब्लॉक को सुपर हीरो बनाता है। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।